आलूवालिया टुडे चैनल देख रहे सारे दर्शकों को आपका दोस्त और होस्ट जगीरदार जसप्रीत सिंह आलूवालिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे बड़ी बरादरी की मैगज़ीन, सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल और दुनिया की आलूवालिया बरादरी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हुए अक्सर हमारे नौजवान भाई बहन हमसे कई सवाल फ़ोन और सोशल मीडिया के अलग अलग सोर्सेज से हमसे पूछते हैं, जिन्हों के जवाब दे के हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि भाई हमारी जो यंग जनरेशन है वो अवेयर हो रही है, और हमें ये भी महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करना चाहते होते हैं, लेकिन क्योंकि संकोच कर जाते हैं या झिझक जाते हैं कि शायद पता नहीं जो ये नुमाइंदे हैं इनका एटीट्यूड किस किस्म का होगा, सो वो संकोच कर जाते हैं। तो हमने अब ये फैसला किया है कि हम अपना एक नया सीरियल, जिसका नाम आपने पढ़ा आलूवालिया फैक्ट्स, आलूवालिया फैक्ट्स के हर एपिसोड के अंदर हम एक टॉपिक के ऊपर पूर्ण तौर पे उसकी पूरी डिटेल्स सारी बरादरी के साथ साझी किया करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जब भी नया एपिसोड आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बरादरी के लोगों तक उसे पहुंचाएं। ये यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों के ऊपर हम इन्हों को ब्रॉडकास्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बरादरी तक पहुंच सके। और वैसे भी आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ा जो ब्रॉडकास्ट का चैनल है वो आलूवालिया टुडे से बड़ा कोई नहीं है। लाखों परिवारों तक हमारी अप्रोच है, और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर हमारी ये जो वीडियोज़ हैं ये अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाइयों तक और बरादरी के और दूसरे बंधुओं तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि लोगों के दिल में जो वहम भ्रम बैठे हुए हैं वो दूर हो सकें और हमारे जो बच्चे हैं वो अपने इतिहास के साथ जुड़ सकें। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल हमसे सारी बरादरी के नौजवान पूछते हैं, और काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके। ना सिर्फ बरादरी के बल्कि गैर बरादरी के लोग भी, हम अगर लोगों को पता कि यार कि ये बंदा या ये जो शख्स है ये बरादरी को लीड कर आलूवालिया बरादरी को लीड करते हैं, उनके नुमाइंदे हैं, तो लोग हमसे भी ये सवाल पूछते हैं। सबसे कॉमन सवाल जो बरादरी के अंदर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो है कि भाई आलूवालिया होते कौन है, कि भाई आलूवालिया बरादरी है क्या, आलूवालिया क्या जात है, आलूवालिया क्या बरादरी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। सो आज सबसे पहले हम ये टॉपिक, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको सारों को आज मैं बेनती करता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर अपनी जिम्मेवारी समझ के ये वीडियो सारों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सबसे बड़ी बात यह है जी कि अगर इस चीज़ को शुरुआत से अगर देखा जाए, आज की जो प्रेजेंट पोजीशन है, तो कुछ लोगों का जोर लगा हुआ है कि भाई आलूवालिया को जात साबित करने में, कि आलूवालिया एक जात है। जैसे जट हैं, खत्री हैं, कंबोज हैं, गुज्जर हैं, तो लोगों का ये जोर लगा हुआ है कि भाई ये इसको एक जात साबित कर दिया जाए। हमारे कुछ जिन्हों को ज्ञान कम है, जो बेचारे लोगों से बातें सुन सुन के अपने आप को हिस्ट्री अपने आप ही बनाने लग पड़ते हैं, या गूगल सर्च कर लेते हैं। गूगल तो वैसे ही आज की तारीख में जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं गूगल से कुछ नहीं लेना, क्योंकि 80% उसके ऊपर बकवास है। कोई भी उठ के बंदा लिख सकता है, गूगल के ऊपर कुछ भी लिख सकता है। सो वो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर आपने इतिहास पढ़ना है तो आपको पुराने ग्रंथ और पुरानी जो किताबें हैं, जो कोई किताब ऐसी है जो आज से 150-200 साल पहले की लिखी हुई है, उस किताब को हम रेफरेंस मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा, तो वो बिल्कुल झूठा, हम उसको बिल्कुल भी हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। चलो, जस्सा सिंह आलूवालिया कौन थे, उनका इतिहास, वो परिवार के कौन से परिवार से थे, उनका इतिहास क्या है, उसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन आज जो बात करने वाली है कि आलूवालिया, आज जो आलूवालिया बरादरी है ये कौन है। जस्सा सिंह आलूवालिया हम सारे जानते हैं, एक महान योद्धा थे। उन्होंने जो कुछ किया, अब तो बाबा जी का 300 साल निकला अभी, और 300 साल के अंदर बहुत दुनिया, जो नई भी दुनिया गैर बरादरी भी जो जस्सा सिंह आलूवालिया के नाम से वाकफ़ नहीं थी, वो भी अब वाकफ़ हो चुके हैं, और उनको पता है कि भाई ये एक दुनिया का अजीम, कह सकें एक अलग अपने आप में शख्सियत रखने वाला एक जर्नैल था, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया कि अगर आज जस्सा सिंह आलूवालिया पंजाब के इतिहास में ना होते तो पंजाब आज सारा अफगानिस्तान के साथ लगा होता। इतना बड़ा इतिहास में रोल है जस्सा सिंह आलूवालिया जी का। तो आज जस्सा सिंह आलूवालिया ने जब पावर में आए, और हम सिख कौम जो थी वो 52 छोटी छोटी आर्मीज के अंदर बटी हुई थी। तो नवाब कपूर सिंह के बाद जब जस्सा सिंह आलूवालिया जी के पास कमांड आई, तो उन्होंने
ये बीड़ा लिया कि भाई मैं इनको सारों को एक कम से कम बड़ी बड़ी आर्मीज के अंदर मैंने इनको डिवाइड करना है, कि ये नहीं कि भाई, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी कि हमने अपने अपने एरियाज भी कवर करने थे, एक आर्मी बना के एरियाज नहीं कवर किए जा सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि सारे सिख जर्नैलों के अंदर सिर्फ जस्सा सिंह आहलूवालिया ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जिनको कई भाषाओं में जिनों की महारत थी। तो आज भी अगर हम पंजाब की अगर हम बात करें ना जी, अगर हम कोई एप्लीकेशन लगा देते हैं किसी दफ्तर के अंदर या कोई है, तो हम उनसे जाके पूछते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो वो कहते हैं भाई आपकी अभी मिसल नहीं आई। मिसल नहीं आई मतलब फाइल नहीं आई, आपकी फाइल अभी हमारे पास आई नहीं है, पहुंची नहीं है। तो जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने 12 फाइल्स तैयार की थी, क्योंकि पढ़े लिखे वो थे जिसके अंदर कितने आदमी, कितने शस्त्र, कितने घोड़सवार, कौन सा एरिया उस फाइल के अंदर उन्होंने डिफाइन किया था। तो वो 12 फाइलें बनी थी और वो 12 फाइलों के नाम रखे गए। 12 फाइलों के नाम फूलकिया, नकई, रामगढ़िया, आहलूवालिया, क्योंकि जस्सा सिंह आहलूवालिया आलो पिंड के थे, आलो गांव से थे। तो उन्होंने अपने गांव के नाम पे अपने आप को वो आहलूवालिया उन्होंने सबसे पहले, यानी कि अगर कहा जाए कि इतिहास के अंदर सबसे पहली बार आहलूवालिया अगर कहीं प्रोमिनेंटली वर्ड यूज हुआ था, वो जस्सा सिंह आहलूवालिया ही ने आहलूवालिया मिसल के अंदर यूज किया था। और ये हम सब जानते हैं कि जस्सा सिंह आहलूवालिया पूर्ण गुरसिख थे। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से सरदार बदर सिंह और माता जीवन कौर को उन्होंने वरदान दिया था कि मेरा ही रूप तुम्हारे घर में आएगा, गुरु का लाल होगा, मेरा रूप होगा। तो वो तभी जस्सा सिंह आहलूवालिया को गुरु का लाल भी कहा जाता है। तो जब इन्होंने ये आर्मी बनाई तो जस्सा सिंह आहलूवालिया पूर्ण गुरसिख थे। उन्होंने सिर्फ एक उसके अंदर शर्त रखी थी कि भाई मैं अपनी फौज के अंदर सिर्फ उस आदमी को लूंगा जो पूर्ण गुरसिख है, जो अमृतधारी गुरसिख है, पक्का गुरसिख है, और उनको लूंगा। या अगर कोई नॉन अमृतधारी है, अगर कोई जिसने अमृत नहीं छका हुआ गुरु का सिख है, तो वो उसको पहले अमृत छकाएंगे, पूर्ण गुरसिख बनाएंगे और फिर अपनी मिसल का और फौज का उसको हिस्सा बनाएंगे। उसके अंदर फिर कोई भी लिमिटेशन नहीं थी कि कोई भी किसी भी जात का, किसी भी रंग का, किसी भी कबीले का जो नुमाइंदा या शख्स था वो उनके साथ आके उस फौज का हिस्सा हो सकता था, जो दुष्टों के खिलाफ लड़ने के अंदर और अपनी धरती की रक्षा करने के लिए लड़ना चाहते थे, वो जस्सा सिंह आहलूवालिया के साथ आ सकते थे। तो उसी का नतीजा है कि आज जो इतनी आबादी है ना जी हमारी आहलूवालियों की, अब अगर लोग कहें कि हम जस्सा सिंह आहलूवालिया के वंशज हैं, तो मुझे ये बताएं ज़रा, इसके अंदर एक ज़रूरी फैक्ट समझने की ज़रूरत है कि जस्सा सिंह आहलूवालिया के आप तो कोई बेटा था नहीं, तो उनके जो ब्रदर थे सरदार भाग सिंह और उनका जो ग्रैंडसन था राजा फतेह सिंह आहलूवालिया, राजा फतेह सिंह आहलूवालिया जी को जब नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया जी के बाद उनको आहलूवालिया मिसल का और कपूरथला रियासत का जब नेक्स्ट राजा डिक्लेयर किया गया, तो आज उनकी तो फैमिली है, रॉयल आहलूवालिया फैमिली, जो आज के हमारे कपूरथला रियासत के महाराजा ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह जी आहलूवालिया, या जो हमारे हिज हाइनेस टिक्का शत्रुंजय सिंह आहलूवालिया जो हमारे युवराज हैं आहलूवालिया बरादरी के, तो वो ये तो उनकी फैमिली होगी। तो हम इतने लाखों की आबादी 10 पीढ़ियों के अंदर तो नहीं हो सकती ना जी। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, लोग इसको मिसकंसेप्ट कर जाते हैं और कुछ अपनी ज्यादती खुद गर्जी के चलते या पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के करके और कि या अपने किसी जात के साथ जोड़ने के कारण इसको झूठ प्रचार करते हैं कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ। नहीं, असलियत ये है कि हम सारे जो आहलूवालिया आज अपने आप को लिखते हैं, मेजॉरिटी में हम वो आहलूवालिया लोग हैं जिन्हों के बुजुर्ग आपस में जस्सा सिंह आहलूवालिया की अगुवाई में बार के हमलावरों के साथ लड़ाई और युद्ध करते आए हैं। हमारा आपस में ये बॉन्ड है। अब ये भी सवाल एक बहुत कॉमन हो जाता है कि भाई एक आहलूवालिया दूसरे आहलूवालिया परिवार से क्यों शादी करता है, बाहर क्यों नहीं करते, क्यों? इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न है कि हमारी पुरानी सांझ है। आज मगर मैं अपने परिवार की बात करूं, मैं 9वीं पीढ़ी का जेठा हूं बाबा मेरू जी का। बाबा मेरू जी, चलो वो किसी दिन और बात करेंगे, हमारे फैमिली के इतिहास के ऊपर नहीं जाएंगे, पर मुझे पता है कि कौन से ऐसे परिवार हैं जिन्हों के 9-9, 10-10 पीढ़ियों के साथ, जिन्हों का 6वें गुरुओं से लेके 10वें गुरुओं से और जस्सा सिंह आहलूवालिया की आहलूवालिया मिसल के टाइम से जिन्हों का आहलूवालिया बरादरी के साथ जुड़ाव है, और वो सारे सिख हैं पक्के, और वो बिल्कुल भी अपनी आइडेंटिटी को
छोड़ के राजी नहीं है। आज हमारे लिए सिक्खी सबसे ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि हमें जस्सा सिंह आहलूवालिया ने ये चीज़ सिखाई थी, और हम वो उस एक गुलदस्ते का हिस्सा हैं जिस गुलदस्ते के अंदर जस्सा सिंह आहलूवालिया ने कई बगीचों के फूल इकट्ठे करके गुलदस्ता आहलूवालिया मिसल का तैयार किया। सो आज आहलूवालिया जो बरादरी है ये एक जात की बरादरी नहीं है, ना तो ये जात है। जात जो लोग कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए या जस्सा सिंह आहलूवालिया को अपना क्लेम करने के लिए ये झूठ प्रचार किया जाता है। आहलूवालिया बरादरी, तभी इसे शुरू से बरादरी लफ्ज बरता जाता है। जट जात है, खत्री जात है, कंबोज जात है, गुज्जर जात है, इनको जात कहा जाता है, तभी जात कहा जाता है। आहलूवालिया बरादरी जात नहीं है, आहलूवालिया बरादरी है। बरादरी लफ्ज इसीलिए है क्योंकि हम कई चीज़ों का एक सम्मेल है। और अगर आज मैं किसी ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर हम लाइव डिस्कशंस के अंदर भी उन परिवारों को लेंगे। कई परिवार हमारे हमें पता, जो विरक जट है आहलूवाली हैं, संधू जट हैं आहलूवाली हैं, बैंस जट हैं, तूर जट हैं, खैरे जट हैं, मल्ली हैं आहलूवाली हैं, और कई ऐसी खत्रियों की गोतें रेखी हो गए, और कितनी ऐसी गोतें हैं जो खत्रियों की हमारे अंदर है, और कितनी ऐसी कलाल भी हमारे अंदर हैं। ठीक है, तो वो अगर ये कहा जाए कि भाई कि एक बरादरी नहीं, बिल्कुल एक जात, गलत, बिल्कुल गलत है, और इसको हम सिरे से नकारते हैं। हम शुरू से अपने आर्टिकल्स, अपनी वीडियोस और हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं हम यही बात कहते हैं कि बरादरी, आहलूवालिया बरादरी किसी एक जात की नहीं है। आहलूवालिया बरादरी बरादरी है, और उसके अंदर कई बरादरियों का सम्मेल है। सो ये बात ज़रूर समझने वाली बात है। आज की नौजवान पीढ़ी ये बात समझे। अब लोगों का एक ये सवाल आ जाता है कि भाजी अगर हमसे कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो यार, आहलूवालिया होते कौन है, वो भी बताओ ना उनको। जात है तुम्हारी घर की, जात मेरी है, मैं जानता हूँ मेरी जात क्या है, लेकिन हमारी लिए ज़्यादा जो फ़क्र और मान की बात है वो ये है कि हम आहलूवाली हैं, हम जस्सा सिंह आहलूवालिया के वो जस्सा सिंह आहलूवालिया के हम वो आहलूवालिया परिवार हैं जिन्हों के बुजुर्ग कितनी पीढ़ियों तक जंगलों में रहे। आहलूवालिया कौन है? आहलूवालिया वो हैं जब 20 रुपये एक सिख के सिर का मुल पड़ता था, 20 रुपये, तो अपनी ज़मीनें जदातें छोड़ के जंगलों में रहे हम 2-2 पीढ़ियाँ। हम अपने गुरु से बेमुख नहीं हुए, हमने अपनी सिक्खी नहीं छोड़ी। हम जस्सा सिंह आहलूवालिया के फॉलोअर्स थे, और हमने वो भी समा निकाला जब हम अपने परिवार लेके जंगलों में रहते रहे हैं। और ये भी डिसीजन सिख कौम के लिए हमारे जर्नैल, हमारे सिरमौर बरादरी के बाणी जस्सा सिंह आहलूवालिया ने लिया था कि अब सिख जंगलों में रह के नहीं रहेंगे, अब मैदान में आके लड़ाई लड़ेंगे। हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात का। छोटी बातें करके हम सोचते हैं भाई ठीक है भाई, अगर कोई जट है तो वो अगर कोई विरक आहलूवालिया है तो वो उसकी परिवार की जात है, वो आहलूवालिया मिसल की जात नहीं है। अगर कोई कलाल है तो उसके परिवार की जात है वो, अगर कोई खत्री है तो उसके परिवार की जात है। आहलूवालियों के ऊपर थोड़ी उसको किसने ये हक दे दिया कि वो आहलूवालियों को कहना शुरू कर दे कि भाई ये आहलूवालिया कलाल होते हैं, या आहलूवालिया खत्री होते हैं, या आहलूवालिया जट होते हैं। नहीं, ये हमारे अपने अपने परिवारों की जात है। और हम तो ये भी नहीं देखते, मैं अगर अपने परिवार की बात करूँ, 9 पीढ़ियों में हमारे सिर्फ आहलूवालिया, सिख आहलूवालियों के अंदर शादी हुई है। हमें पता है कि भाई गोतों से मुझे आप पूछे, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा कि गोत के कौन सा परिवार कौन सी बरादरी से है, कौन सी जात से है। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो असल आहलूवालिया होना चाहिए, वो आहलूवालिया होना चाहिए जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने शुरू से जस्सा सिंह आहलूवालिया की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। अगर आप अपने आप को आहलूवालिया कहाते हैं तो आहलूवालिया कहाने से पहले जस्सा सिंह आहलूवालिया जी की आइडियोलॉजी को समझे, जिन्हों के नाम पे हम आहलूवालिया अपने आप को लिखते हैं। अगर हम जस्सा सिंह आहलूवालिया का नाम अपने पीछे लगा के और बात करें जातवाद की कि भाई मैं जाट हूँ जी, मैं खत्री हूँ जी, मैं फलाना हूँ, तो भाई जी लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। नहीं करना चाहिए बात। ये आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, अपनी बरादरी का भी साथ में और आने वाली अपनी पीढ़ी का भी नुकसान कर रहे हैं। और लोग कई साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं कि शायद हम लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने पीछे लगा लेंगे। मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो वो आहलूवालिया सिख हैं जिन्होंने जब 20 रुपये सिर का मुल पड़ता था ना कि सिक्खी छोड़ दो, ये नहीं तो 20 रुपये के अंदर तुम्हारा सिर काट के ले जाके 20 रुपये सरकार से हम वसूल करेंगे। हमने तो उस टाइम में सिक्खी नहीं छोड़ी, अपने गुरु का दामन नहीं छोड़ा। आज तो हमारे पास करोड़ों अरबों की जदातें, हमारी लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं, जहाजों में सफ़र करते हैं। हम क्यों आज सिक्खी छोड़ेंगे भैया? हम क्यों आज आहलूवालिया छोड़ के हम किसी और छोटी बातों के अंदर लगेंगे? ये आपको बात सोचनी चाहिए। और जो ये बातें करते हैं उनको ये मेरा संदेश है कि आप कृपया करके ना थोड़ा सा
आप अपना माइंडसेट और ये जो सारी चीज़ें क्लियर करें और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। हम रेगुलरली ये बात कहते रहे हैं और आगे भी ये बात कहते रहेंगे। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अपनी आइडेंटिटी को संभालो। आलूवालिया बरादरी पहले ही बहुत घाटे में है, हम पहले कई चीज़ों के शिकार हो चुके हैं। आज हम ये जातवाद के चक्कर में रल के और अपनी नुकसान ना करें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला एपिसोड आज आपने सुना आलूवालिया फैक्ट्स का, और मैं आपसे ये बेनती कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप ये फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारा पेज आलूवालिया टुडे ज़रूर लाइक करें। और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप ये वीडियो आगे से आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बरादरी के लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके। और आगे अगले एपिसोड्स के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके अगले एपिसोड के अंदर आपको जल्द से जल्द आपके द्वारा दर्शन करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी सारों की, धन्यवाद।